भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। महा अभिवादा बुद्ध वचन चतुरासिति धम्मखंड सहसानी 20 सती आर्यमग 20 सती सामय्य फल एकाएक इसी जीवन में निब्बाण की प्राप्ति हो। यो वो आनंदमया धम्मो च विनयो च देसितो बय्यतो सो वो मम चयेन सथा। यो वो आनंदमया धम्मो च विनयो च देसितो बय्यतो सो वो मम चयेन सथा। यो वो आनंदमया धम्मो च विनयो च देसितो बय्यतो सो वो मम चयेन सथा। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। पहली बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो कि पयादिका है, जिन्होंने 20 असंख्य और 1 लाख महाकल्प में पारमी पूरी की है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। दूसरी बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो कि सद्दादिका है, जिन्होंने 40 असंख्य 1 लाख महाकल्प में पारमी पूरी की है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तीसरी बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो कि विर्यादिका है, जिन्होंने 80 असंख्य और 1 लाख महाकल्प में पारमी पूरी की है। रूपावचर चित्त 15, रूपावचर महाकुशल चित्त 5। वितक विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंघारिकं पठम ध्याना रूपावचर महाकुशल चित्तं। विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंघारिकं द्वितीय ध्याना रूपावचर महाकुशल चित्तं। पीति सुख एकगता सहितं ससंघारिकं तृतीय ध्याना रूपावचर महाकुशल चित्तं। सुख एकगता सहितं ससंघारिकं चतुर्थ ध्याना रूपावचर महाकुशल चित्तं। उपेक्षा एकगता सहितं ससंघारिकं पंचम ध्याना रूपावचर महाकुशल चित्तं। रूपावचर महाविपाक चित्त 5। वितक विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंघारिकं पठम ध्याना रूपावचर महाविपाक चित्तं। विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंघारिकं द्वितीय ध्याना रूपावचर महाविपाक चित्तं। पीति सुख एकगता सहितं ससंघारिकं तृतीय ध्याना रूपावचर महाविपाक चित्तं। सुख एकगता सहितं ससंघारिकं चतुर्थ ध्याना रूपावचर महाविपाक चित्तं।
उपेक्षा एकगता सहितं ससंगारिकं पंचम ध्यानारूपावचर महाविपाकचित्तं रूपावचर महाकिरचित्तपात् वितक विचार पीति सुखे कगता सहितं ससंगारिकं पठम ध्यानारूपावचर महाकिरचित्तं विचार पीति सुखे कगता सहितं ससंगारिकं द्वितीय ध्यानारूपावचर महाकिरचित्तं पीति सुखे कगता सहितं ससंगारिकं तृतीय ध्यानारूपावचर महाकिरचित्तं सुख एकगता सहितं ससंगारिकं चतुर्थ ध्यानारूपावचर महाकिरचित्तं उपेक्षा एकगता सहितं ससंगारिकं पंचम ध्यानारूपावचर महाकिरचित्तं साधु 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 हम अनुमोदन। भगवान बुद्ध के अतुलनीय सधम्म और उनके श्रावक संघ को वंदन करेंगे। सम्मा संबुद्धं अतुलं सधम्मगणोत्तमम् अभिवादय भासीसम् अभिधम्मत संगः। हम अतुलनीय सम्यक संबुद्ध, उनके उत्तम सधम्म और आर्य श्रावक संघ को अभिवादन करते हैं और आज की अभिधम्म की देशना आरंभ करते हैं। तो आज का हमारा विषय है हाउ टू ओवरकम हिंड्रेंसेस पार्ट 3। हमारा पहला निवारण है हीन मिथ्या। शायद आप लोगों को याद होगा, हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया है। तीन मिथ्या का अर्थ होता है आलस, चित्त का आलस, चेतसिक का आलस, शारीरिक आलस, मानसिक आलस। ये दो प्रकार के आलस होते हैं। तो वास्तव में तीन मिथ्या क्या है? डलनेस, स्लगिशनेस ऑफ माइंड, बुद्धि का मंद पड़ जाना। ये आप लोगों के साथ में जरूर होता होगा कि हमारी बुद्धि बहुत बार ऐसा होता है कि वो डल पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है, सुस्त हो जाती है, उसमें कोई उत्साह नहीं दिखाई देता, आंखों के आगे ऐसा धुंधलापन जैसा रहता है। तो ये क्यों होता है? आलस के कारण होता है। ढिलाई दिखती है शरीर में। तो स्लगिशनेस ऑफ माइंड, जिसमें माइंड हमारा ढीला पड़ जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, कोई काम करने का मन नहीं करता। और हम इसे क्या कह सकते हैं? लैक ऑफ ड्राइविंग पावर। कोई भी काम करने के लिए उत्साह चाहिए, लेकिन अगर उत्साह ही नहीं होगा, शक्ति ही नहीं होगी, तो हम लोग वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आलसी होकर करेंगे। तो वास्तव में लैक ऑफ ड्राइविंग पावर, जो हम मन को प्रधान बनाते हैं, मन के हमारे विचार आते जाते रहते हैं, वो स्ट्रांगली, जो बहुत पावरफुल रूप से हम लोग किसी कार्य को करते हैं, तो हम कोई काम कर तो रहे हैं लेकिन उसको उतनी पावर से नहीं कर रहे। जैसा कि आप देखेंगे कि आप जब एक जॉब करते हैं, जॉब तो करनी है क्योंकि धन अर्जित करना है, लेकिन उस जॉब को करते समय आप रोज आलसी होकर जाते हैं वहां पर। तो कर तो रहे हैं जबरदस्ती, लेकिन उसके लिए पावर नहीं है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है करने की, उत्साह नहीं है करने। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये ऊर्जा को, हम पाली भाषा में उसे कहते हैं वीर्य। वीर्य यानी प्रयत्न करना, कोशिश करना किसी काम को करने की, लेकिन ये क्या करता है? हमें उन कोशिशों से दूर कर देता है, दूर हटा देता है। तो वास्तव में आलस, मानसिक आलस है, शारीरिक आलस है, दोनों प्रकार के आलस इसमें इंक्लूड है। और ये तीनों ही किसके ऑपोजिट है, किसके विपरीत है? ये विपरीत है हमारे एनर्जी के, वीर्य के। अभिधम्म की बात करें तो ये तीनों विपरीत हैं कम्मय्यता चेतसिक के। जब आप चेतसिक का संगायन करते हैं तो 52 प्रकार के चेतसिक में एक आता है कम्मय्यता चेतसिक।
कमयता चेतसिक के विपरीत है, ऊर्जा के विपरीत है। और इसमें होता क्या है? When there is sloth and torpor, there is no energy. कोई ऊर्जा नहीं है। किस चीज को करने के लिए भी ऊर्जा नहीं है? नो विगोर टू परफॉर्म दाना, दान करने के लिए भी ऊर्जा नहीं है। मन आलसी हो गया है, दान करने की इच्छा नहीं हो रही है। टू ऑब्जर्व शीला, शील का पालन करने की इच्छा नहीं हो रही है। शील का जब आप पालन करने जा रहे हैं तो आपका मन आपको रोक रहा है। टू लिसन टू धम्मा, धम्म को श्रवण करने की इच्छा नहीं हो रही, घर बैठने की इच्छा हो रही है, विहार में जाने की इच्छा नहीं हो रही, आलस आ रहा है, धम्म श्रवण करने की इच्छा नहीं हो रही। टू स्टडी द धम्मा और टू डेवलप काम, धम्म स्टडी करने की, धम्म को अध्ययन करने की इच्छा नहीं हो रही, और शांति को विकसित करने की, कि मन हमारा सुखी रहे, मन हमारा शांत रहे, उसको विकसित करना है, मन की शांति को विकसित करना है, उसके लिए भी आप प्रयास नहीं करना चाहते। तो ऐसा कोई भी काम हो, चाहे हम दैनिक जीवन की बात करें तो दैनिक जीवन में कोई भी काम हो, लेकिन यहाँ हम लोग मानसिक आलस की बात कर रहे हैं, तो मानसिक आलस में ये सारी चीजें आती हैं। तो वास्तव में जब आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो, ना तो दान करने की इच्छा हो रही है, न शीलों का पालन कर रहे हैं, आलस आ रहा है पालन करने में, न धम्म को श्रवण करने की इच्छा हो रही है, पावर नहीं लग रही है, एनर्जी नहीं लग रही है, धम्म को अध्ययन करने के लिए भी ऊर्जा नहीं मिल रही है, और शांति, मन की शांति को पाने के लिए भी आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब थीन मिद्या ऐसा निवारण है जिसने आपको अच्छे से घेर लिया है, और अब ये प्रयास करेगा कि आप कोई कर्म ना कर पाए, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएं, कोई एनर्जी आपके भीतर ना रहे। ये जो थीन मिद्या है अभिधम्मा में, ये 5 अकुशल चित्त के साथ काम करता है, जिसमें 4 है आपके लोभ चित्त और 1 है द्वेष चित्त। तो ये 5 चित्त के साथ काम करता है। सोचिए, अकुशल चित्त हमारे 12 हैं, 12 में से ये 5 अकुशल चित्त के साथ काम करता है ऑलरेडी। मतलब एक तो अकुशल, ऊपर से ये और हमें अकुशल करने के लिए प्रेरित करता है। और अगर इसका विपरीत हम ढूंढे तो इसका विपरीत क्या है कि आपको वीर्य लगाना होगा, एफर्ट्स डालने होंगे, प्रयत्न करना होगा। जितना ज्यादा एफर्ट्स आप डालेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो ये थीन मिद्या का आपका पूरा चार्ट है। थीन मिद्या का अर्थ क्या है, ये किसके विपरीत है, वास्तव में इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, कितने चित्त के साथ ये काम करता है, और साथ ही साथ इसका अगर हम काउंटर करना चाहें, इसे नष्ट करना चाहें, तो हमें क्या करना होगा, वीर्य लगाना होगा। लेकिन वीर्य लगाने के लिए क्या करना है, प्रयत्न तो करना है, लेकिन प्रयत्न किस चीज के लिए करें, कैसे करें, उसके लिए भगवान ने मार्ग बताए हैं। जितने भी ये निवारण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो निवारण में भगवान बुद्ध ने सभी निवारण को कंट्रोल करने के लिए, रूपा वज्रा ध्यान को प्राप्त करने के लिए इन्हें नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। और इन्हें नियंत्रित करने के लिए भगवान बुद्ध ने सुत्त पिटक में बहुत ही सरल मार्ग बताया है, लेकिन जब हम उनकी जड़ तक जाते हैं तो हमें अभिधम्म पिटक में उसका मूल मिलता है। तो अब इसका रास्ता क्या है वो देखिए आप। हाउ टू कंट्रोल थीन मिद्या, आखिर इस आलस को कैसे नियंत्रित करें हम लोग। तो पहले भगवान कहते हैं, सबसे पहला आपको क्या करना है, मॉडरेशन इन फूड, अपने भोजन पर नियंत्रित करना है। हम लोगों ने देखा होगा कि भगवान ने धम्मपद में भी कहा है, भोजने च मतयो, भोजने च मतयो मतलब भोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। कई बार हम लोग जरूरत से ज्यादा भोजन कर लेते हैं और फिर सारा दिन पेट पकड़ कर बैठते हैं, अरे आज तो ज्यादा भोजन हो गया, आज तो ज्यादा भोजन हो गया। कई बार हम जरूरत से कम करते हैं, तो हम बोलते हैं आज इतना सही खाया था, अभी भूख लगी है। ये क्या है, हम लोग अपने भोजन की मात्रा नहीं जानते। हमें अपनी भोजन की मात्रा जानना जरूरी है, क्योंकि यदि हम लोग जरूरत से ज्यादा भोजन करते हैं तो भी हमें सुस्ती आती है। ये सब आप लोग अनुभव कर चुके होंगे, जब आप जरूरत से ज्यादा भोजन करते हैं। और सिर्फ मात्रा ही नहीं, भोजन में खाना क्या है ये भी बहुत जरूरी है। आप देखिए कि आप भोजन में कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि तेल में, अधिक तेल में तला हुआ जो भोजन होता है, जैसे कि आप कोई भी पकोड़े बना रहे हैं, पूड़ी बना रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो आप तेल में उसको तलते हैं, उसको खाने से आपको आलस बहुत ज्यादा आता है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा चावल खाने से आलस आता है।
जो जिस चीज को खाने से आलस आपको आ रहा है, उस चीज को खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा उसको खाएंगे उतना ज्यादा थीन मिद्दा आपको परेशान करेगा। दूसरा, क्या खाना है और कितना खाना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जरूरत के हिसाब से ही खाइए। यदि जरूरत से ज्यादा आपने खाया तो आपको आलस आएगा, नींद आएगी। परंतु यदि जरूरत से कम आपने खाया तो भी हानिकारक है, क्योंकि जरूरत से कम आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं लगेगी आपको, जितनी एनर्जी आपको कार्य करने के लिए चाहिए। तो भोजन की मात्रा पर नियंत्रित करना सबसे पहला काम है, यदि थीन मिद्दा को कंट्रोल करना है तो, यदि आलस को कंट्रोल करना है तो। दूसरा, चेंजिंग बॉडीली पोस्चर्स व्हाइल मेडिटेटिंग। देखिए, वैसे तो हम कहते हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में हम लोग एक ही अवस्था में हमको बैठना चाहिए, जितनी भी देर हो सके उतना एक ही अवस्था में बैठना चाहिए। लेकिन जो लोगों को थीन मिद्दा परेशान करता है, आलस परेशान करता है, तो ध्यान के समय क्या होता है, नींद आती है कई लोगों को। वो एक ही पोस्चर में घंटों बैठे रहते हैं और नींद की झपकियां लेते रहते हैं। और जैसे ही नींद की झपकियां वो लेते हैं तो उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो एक ही पोस्चर में इतनी देर से बैठे, उनके पैर भी दुख रहे हैं या कहीं शरीर में दुखद वेदना भी हो रही है। तो भगवान कहते हैं कि अगर तीन अमिता को कंट्रोल करना है तो दूसरा हमें क्या करना है कि जब भी हम लोग ध्यान करें तो ध्यान के बीच में हमें अपने शरीर के पोस्चर चेंज करते रहना चाहिए। चेंज करते रहेंगे तो जागरूक अवस्था में रहेंगे, और जब हमें पता चल गया कि एक ही अवस्था में रहना है तो फिर हम चाहे सो रहे हों उसी अवस्था में बैठ करके, हमें होश भी नहीं रहेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि मेडिटेशन करते समय आप समय समय पर अपने बॉडी के पोस्चर्स को चेंज करते रहे, ताकि होशपूर्ण रहे कि हमें पोस्चर हमने चेंज किया है या फिर हमें करना है चेंज। तो वहां पर आपको आलस नहीं आएगा जब आपके मन में ये रहेगा कि मुझे बॉडी पोस्चर चेंज करना है। तो बॉडी हिलती डुलती रहेगी, चल विचल होती रहेगी, और जब बॉडी हिलेगी आपकी तो वो आलस आपको घेर नहीं पाएगा। तीसरा, कंटेम्पलेशन ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइट। भगवान कहते हैं कि आपने कसीना के बारे में सुना होगा शायद। तो कसीना भगवान ने 40 प्रकार के बताए हैं, जिसमें भगवान ने अलग अलग प्रकार के ध्यान लगाने के लिए कहा है। कलर्स का ध्यान बताया है, रंगों पर ध्यान, लाल रंग का ध्यान, नीले रंग का ध्यान, कि आप हर जगह नीला ही नीला देखें, उसे ध्यान से देखते रहें, उसी पर ध्यान लगाएं। लाल रंग देखें, रंग पर, लाल रंग पर ही ध्यान लगाएं। इसी प्रकार से भगवान ने उसमें अंधकार का, प्रकाश का, अशुभ का, शुभ का, सभी का अलग अलग प्रकार से कसीना बताए, 40 प्रकार के। जब हम कर्मठान पढ़ेंगे, कर्म स्थान पढ़ेंगे तो हम जानेंगे इसके बारे में। लेकिन उसमें एक प्रकाश का होता है, प्रकाश का ध्यान। तो भगवान ने इसमें जो है आपको प्रकाश पर ध्यान लगाने के लिए कहा है कि जहां पर भी रोशनी हो वहां पर आप बैठिए, रोशनी वाली जगह में जाकर के, और वहां रोशनी की तरफ में ध्यान लगाइए। जैसे कि आपके सामने कोई बल्ब जल रहा है, आपके सामने कोई मोमबत्ती जल रही है, आपके सामने कोई आग जल रही है, तो आप उस पर ध्यान लगाइए। जितना आप लाइट पर ध्यान लगाएंगे उतना ज्यादा आपका आलस दूर भागेगा। चौथा, भगवान कहते हैं लिविंग इन ओपन। ये भी वैसा ही है। वहां आप लाइट पर ध्यान लगा रहे हैं, यहाँ आप क्या कर रहे हैं, ओपन में, खुली जगहों में रहने का प्रयास करें। बहुत ज्यादा बंद जगहों में ना रहें। हम देखते हैं कि जो लोग बंद जगहों में रहते हैं, बहुत छोटे छोटे बंद जगहों में, एकदम पैक जगहों में रहते हैं, एसी में, या एसी चला लेते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें पूरा बंद ही करना होता है, तो वहां आलस आने लगता है। तो इसीलिए जितना ज्यादा हो सके खुली जगहों में रहने का प्रयास करें। गार्डन में, जहां पर भी आपका अगर घर भी है तो घर में दरवाजे खिड़कियां खुली रखें, ज्यादातर हवा आने दें, प्रकाश आने दें, अंधकार ना होने दें। जितना अंधेरा रहेगा आपके घर में उतना ज्यादा आपको आलस आएगा। आप ऑफिस में हैं, आप घर पर हैं, कहीं पर भी हैं, तो वहां पर आप खिड़की दरवाजे खुले रखें ताकि रोशनी आए, हवा आए, तो उससे आपको आलस कम आएगा। पांचवा, गुड फ्रेंडशिप। भगवान ने कल्याण मित्रता बताई है, और अभी आप आगे के निवारण देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। गुड फ्रेंडशिप, कल्याण मित्रता, कल्याणकारी मित्रों की संगत में रहें, क्योंकि यदि मूर्खों की संगत में रहेंगे तो वो आपको और आलसी बना देंगे। कल्याणकारी मित्रों की संगत में रहेंगे तो वो निश्चित रूप से आपको आलस से निकालने का प्रयास करेंगे। और छठा, प्रॉफिटेबल टॉक। समय समय पर धर्म की चर्चा करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति समय समय पर धर्म का श्रवण करता है
और समय समय पर धम्म की चर्चा करता है, ऐसा व्यक्ति अपना उत्तम मंगल करता है। ये हमने भगवान बुद्ध के महामंगल सूत्र में पढ़ा है। तो ये उसी में से है, प्रॉफिटेबल टॉक, कि जब भी आप अपने मित्रों के साथ चर्चा करें तो केवल धम्म की चर्चा करें, ऐसी चर्चा करें जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो। क्योंकि जितना माइंड में आपके, जितना मन में आपके ज्ञान अर्जित आप करेंगे, उतना आलस कम आएगा। मन हमेशा और ज्ञान को पाने की खोज करता रहेगा। लेकिन यदि मूर्खों की संगत में रहेंगे, कोई ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, तो बाद में आप उस पर चिंतन करने के लिए भी उत्तेजित नहीं होंगे, उत्साह से नहीं भरे होंगे। और जितना आप चिंतन करने के लिए उत्तेजित होंगे, जब ज्ञान की बातें होंगी तो निश्चित रूप से चिंतन करना होगा। और जब चिंतन करने के लिए उत्तेजित होंगे तो निश्चित रूप से आपका जो थीन मिद्या है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो ये 6 तरीके हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। मैं बाद में स्लाइड्स भी शेयर करूंगी, लेकिन अगर आप नोट करना चाहते हैं अपने हाथों से अपनी भाषा में तो आप कर सकते हैं। पहला, भोजन की मात्रा पर नियंत्रण, संयम। दूसरा, ध्यान के समय शारीरिक पोस्चर को चेंज करना। तीसरा, लाइट पर, प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा, खुले में रहने की आदत डालना। पांचवा, कल्याणकारी मित्रों की संगत करना। और छठा, लाभकारी चर्चा करना, धम्म की चर्चा करना, ज्ञान की चर्चा करना। अब अभिधम्म के अनुसार ये क्या कहते हैं? दे आर इनहिबिटेड बाय फर्स्ट ध्यान वितर्क। तीन मिद्या को कंट्रोल किया जा सकता है। और किससे कंट्रोल किया जा सकता है? वितर्क ध्यान से कंट्रोल किया जा सकता है। जो वितर्क ध्यान को प्राप्त कर लेगा वो तीन मिद्या को कंट्रोल कर लेगा। या अगर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि आपने तीन मिद्या को कंट्रोल कर लिया तो आप वितर्क ध्यान को प्राप्त हो गए हैं। एस वितर्क का डायरेक्ट्स द माइंड ऑन टू ऑब्जेक्ट। क्योंकि वितर्क ध्यान क्या करता है, हमने पिछले सेशन में भी पढ़ा था कि वितर्क ध्यान जो है वो किसी भी वस्तु पर हमारे मन को केंद्रित करता है। केंद्रित यानी पहली नजर जब हमारी उस पर पड़ती है तो ये वितर्क का काम होता है। तो जितना ज्यादा हम चीजों को ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे उतना ज्यादा हमारा तीन मिथ्या कंट्रोल होगा। वितर्क ध्यान वही है कि आप तरह तरह के रूप को, तरह तरह के शब्द को, तरह तरह के गंध को, तरह तरह के रस को, तरह तरह के स्पर्श को आप देख रहे हैं। इनिशियल पॉइंट पे देख रहे हैं, शुरुआत में उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी चीज को अपने से छूटने नहीं दे रहे कि 10 शब्द बोले गए हैं तो 10 में से एक शब्द छोड़ भी दिया तो क्या हुआ, ऐसा नहीं। एक एक शब्द को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक रूप को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वितर्क आपका है कि आपका मन जो है वो उस ऑब्जेक्ट पर केंद्रित हो जाता है, वो आपको निर्देशित कर देता है उस पर। लेकिन इट इज इरेडिकेटेड ऑन अटेनिंग अरहंतशिप। लेकिन ये पूरी तरीके से नष्ट हो सकता है। आलस हमारा पूरी तरीके से नष्ट हो सकता है, लेकिन कहाँ जाकर नष्ट होगा? बहुत लास्ट में, अंतिम सीढ़ी पर अरहंत जब कोई व्यक्ति बन जाता है तब ये नष्ट होता है। कोई व्यक्ति कहे कि नहीं बहुत फुर्ती वाला है, हम देखते हैं कुछ ऐसे महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं जो मोस्टली ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं, तो बड़ा काम करते हैं सुबह उठकर, पशुपालन का, खेतों का। तो हम कहते हैं कि ये तो बड़ा ही चुस्त व्यक्ति है, इसे कभी आलस नहीं आता। तो वास्तव में आलस आता है वहां हम शरीर के आलस की नहीं बात कर रहे, हम केवल मन के आलस की बात कर रहे हैं। मन से वो कुछ भी अच्छा ग्रहण नहीं करना चाहता है, अगर मन से अगर वो दान नहीं करना चाहता, धर्म का श्रवण नहीं करना चाहता, शीलों का पालन नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब आलस है। तो यहाँ पर शरीर के आलस की नहीं, मन के आलस की बात हो रही है। आप शरीर से कितना ही फुर्ती वाले रहिए, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि बहुत सारे लोग शरीर से बहुत फुर्ती वाले हैं, सुबह जल्दी उठ करके फटाफट सब काम कर लेते हैं, घर का, बाहर का, ड्यूटी का, बिजनेस का, सब काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ मन के आलस की बात हो रही है कि वो कभी भी कुछ भी अच्छा ग्रहण करने के लिए प्रयास नहीं करते। जितना उनका ड्यूटी बंधी है वो केवल उतना ही ड्यूटी करते हैं। हमें अच्छे से कैसे रहना चाहिए, अच्छे से आचरण कैसे करना चाहिए, धर्म का श्रवण करना है, शील का पालन करना है, मैंने कहाँ शील तोड़ा है, कहाँ शील मैंने पालन किया है, दान करना है, कब दान करना है, कैसे दान करना है, कितना दान करना है, क्या दान करना है, धर्म श्रवण करना है, संघ के दर्शन करने हैं, कुछ भी नहीं सोचता हो। तो ये हमारा वास्तविक थीनमिता है, जिसे केवल अरहंत पद पर जाकर के
पूरी तरीके से नष्ट किया जा सकता है। अरहंत से पहले केवल इसे कंट्रोल किया जा सकता है। रूपावचरा ध्यान में ये कुछ हद तक कंट्रोल होता है। इसके पश्चात अरूपावचरा में जाता है और फिर श्रोतापति में कंट्रोल, सकरदागामी में कंट्रोल, अनागामी में कंट्रोल, लेकिन अरहंत पे जाकर के ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो ये आपका था पहला निवारण, थीन मिथ्या। अब दूसरा निवारण की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है विचिकित्सा। विचिकित्सा यानी कि शंकाएं, अलग अलग प्रकार की शंकाएं। शंकाएं गृहस्थ जीवन की नहीं, शंकाएं सांसारिक जीवन की नहीं, कि अरे अभी सुबह ये सब्जी बनाई थी, अभी शाम को कौन सा सब्जी बनानी है, ये शंका नहीं। कल मैंने ये खाया था, आज मुझे क्या खाना है, ये शंका नहीं। इस तरह की शंकाओं की बात नहीं हो रही। शंकाओं की बात हो रही है धम्म से जुड़ी हुई चीजों के बारे में शंकाएं, जिसे आप जानेंगे। और ये किसको कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है हमारा विचार। जो दूसरा हमारा ध्यान है विचार, ये उसको नियंत्रित करता है। यह विचार ध्यान प्राप्त नहीं करने देता। तो सबसे पहला हमारा है शंकाएं। शंकाएं किस पर? तीन रत्नों पर शंकाएं। भगवान बुद्ध के बारे में शंका, धम्म के बारे में शंका, संघ के बारे में शंका। जैसे कि कुछ शंकाएं होती हैं, कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं और ऐसा कहते हैं कि सिद्धार्थ बोधिसत्व ने जब जन्म लिया था, तो जन्म लेने के तुरंत बाद वे 7 कदम चले थे और उनके पैरों से कमल के पुष्प खिले थे। तो क्या यह सत्य है? क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? यस या नो? इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है या नहीं? भगवान बुद्ध के समय में ऐसा बहुत बार हुआ। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जब वे धम्मचक्र के लिए गए, जब उन्होंने बोधि ज्ञान को प्राप्त किया, और भी अनेक अनेक अवसरों पर भूमि कंपित हुई, मार आई और लाल बारिश भी हुई। और इस तरह से जैसा हम जानते हैं कि 7 कदम चले तो ऐसी कुछ चीजें हैं भगवान के बारे में। तो बहुत सारे लोगों को इनके विषय में शंकाएं होती है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि श्रद्धा नहीं है। तो ये शंकाएं जो हैं, ये हमारी बुद्ध के बारे में, धम्म के बारे में शंकाएं। क्या बुद्ध ने ऐसा ही कहा होगा? ये तो गलत है, ये तो अविश्वसनीय है, ये तो असंभव जैसी बात लगती है। तो इस तरह के धम्म के विषय में शंका करना, संघ के विषय में शंका करना, भिक्षु भिक्षुनियां, अलग अलग प्रकार के भिक्षु भिक्षुनियों को गलत साबित करना, उनको गलत ठहराना या उनके बारे में अपशब्द बोलना, या अर्य संघ में विश्वास ना रखना, अरहंत में श्रोतापन, सकरदागामी, अनागामी, अरहंत ये स्टेजेस होती हैं। इन स्तर पर जाकर कोई भी व्यक्ति अपने विकारों से मुक्त हो सकता है। इस पर विश्वास ना करना, अलग अलग प्रकार की शंकाएं हैं। तो ये जो सारी शंकाएं हैं, ये बुद्ध धम्म और संघ के बारे में जितनी भी शंकाएं हैं, ये हमारी दूसरा बाधा उत्पन्न होती है, ये हमारे ध्यान में बाधा उत्पन्न करती है। जितनी शंकाएं होंगी उतना हमारा ध्यान जो है बाधित होगा। सेकंड है आपका इनएबिलिटी टू डिसाइड एनीथिंग। जब आपको कोई निर्णय लेने के लिए बोला जाए, भाई आर चुनो या पार चुनो, तो आप जो है कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते, निर्णय ले ही नहीं पाते, सक्षम नहीं है निर्णय लेने में। या तो कंफ्यूज बने रहते हैं या दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं है, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। और तीसरा अनस्टेडीनेस, फुर्ती नहीं है ना समझने की, क्योंकि अगर फुर्ती होगी तो तुरंत निर्णय ले पाएंगे। आप तुरंत निर्णय नहीं ले पाते किसी भी चीज में, जो है निर्णय लेते भी हैं तो बहुत देरी से लेते हैं। तो ये जो फुर्ती ना होना है आपके मन में, आपके बुद्धि में, ये क्या है? हमारी विचिकित्सा, शंकाओं के कारण है। हमारा जो मन है वो अस्थिर रहता है, स्थिर नहीं रहता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कोई निर्णय ले लिया और निर्णय लेने के बाद में भी हमारा मन स्थिर नहीं है। निर्णय हमने ही लिया, फैसला हमने ही लिया, परंतु फैसला लेने के बाद भी हमारा मन शांत नहीं हो रहा है कि अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने सही किया या गलत किया। ये धम्म से जोड़ करके मैं बोल रही हूँ, सांसारिक जीवन की बातें नहीं हो रही है। मैं बार बार बता रही हूँ कि जैसे आपने किसी संघ को दान किया,
दान आपने अपनी मर्जी से दिया कि मुझे क्या दान करना है, कितना दान करना है, कैसे दान करना है। दान देने के बाद में कंफ्यूज हैं, अरे मैंने ज्यादा तो नहीं दिया, कम तो नहीं दिया, ऐसा क्यों दिया, वैसा क्यों दिया। ये मन में जो शंकाएं चल रही है, ये आपकी कर रही हैं ध्यान को। इसी तरीके से आपने धम्म श्रवण के लिए गए या फिर कोई संघ के दर्शन के लिए गए और उसमें आपको फिर शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं कि मैंने जो किया वो सही किया या नहीं किया। इस प्रकार की शंकाएं जो हैं वो आपकी विचिकित्सा है और ये विचिकित्सा आपके विचार ध्यान को नियंत्रित करती है। तो अब इसका सॉल्यूशन भी जानेंगे हम लोग, क्या इसका सॉल्यूशन क्या है। तो वास्तव में ये सम्मा दिट्ठी के विपरीत हैं और पඤ्ञा चेतसिका के विपरीत है। देखिए, सम्मा दिट्ठी हमारी तभी उत्पन्न होती है जब प्रज्ञा जागती है। प्रज्ञा, सम्मा दिट्ठी, अमोह एक ही चीज है। जहां मोह हमारा नष्ट हो जाता है, आपने जब चित्त संगायन किया होगा तो आपने देखा होगा कि शुरू के जो 12 अकुशल चित्त है, 12 अकुशल चित्त में आपका चित्त नंबर 11 जो है मोह मूल चित्त है, जो कि हमारा चित्त है। उपेक्षा सहगतं विचिकित्सा संपयुक्तं असंखारिकं कामावचर अकुशल मोहमूल चित्तं। उपेक्षा है, विचिकित्सा है, अकुशल मोह मूल चित्त है। तो वास्तव में ये जो मोह मूल चित्त है, ये विचिकित्सा वाला चित्त ही है। तो जहां हमारी शंकाएं होंगी तो वो हमारी सम्यक दृष्टि नहीं बनने देंगी, हमेशा मिथ्या दृष्टि में हम लोग रहेंगे। तो सम्यक दृष्टि को उत्पन्न करने के लिए विचिकित्सा को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। तो विचिकित्सा शंकाएं जो हैं वो हमारी सम्यक दृष्टि के विपरीत होती है। और चेतसिक में यदि हम बात करें तो पඤ्ञा चेतसिक या प्रज्ञा चेतसिक के विपरीत होती हैं। तो वास्तव में ये है क्या? When there is vichikiccha, then it means that there is doubt about Buddha, Dhamma, Sangha and also about DO. शॉर्ट में लिखा है मैंने कि जब विचिकित्सा होती है तो विचिकित्सा का अर्थ है कि भगवान बुद्ध, उनके सधम्म और संघ के विषय में हमें शंकाएं हैं। साथ ही साथ हमें प्रतित्य समुत्पाद, प्रतित्य समुत्पाद को हम लोग जानते हैं, जन्म और मरण का भवचक्र भगवान ने जो बताया है कि किस प्रकार से एक के होने से दूसरा उत्पन्न होता है, दूसरे के उत्पन्न होने से तीसरा उत्पन्न होता है, एक के नष्ट होने से दूसरा नष्ट होता है। ये पूरा चक्र 12 कड़ियों का है, जो कि अनुलोम और प्रतिलोम मिलाकर 24 कड़ियां होती हैं। तो ये प्रतित्य समुत्पाद के बारे में भी बहुत से लोगों को शंकाएं हैं। तो बुद्ध धर्म साथ प्रतित्य समुत्पाद के बारे में भी जहाँ शंकाएं हो तो उसे भी हम लोग विचिकित्सा कहते हैं, जो कि हमारे लिए बाधा है। और ये केवल एक ही चित्त के साथ कार्य करता है। ये विचिकित्सा चेतसिक जो है वो एक ही चित्त के साथ कार्य करता है, वो है अकुशल मोह मूल चित्त। और इसका अगर हमें विपरीत करना है, अगर हमें विचिकित्सा को नष्ट करना है, तो उसका एक रास्ता क्या है? लिसनिंग धम्मा एंड पेइंग वाइज अटेंशन, कि हमें धम्म को श्रवण करना है और बुद्धिमता से उसकी तरफ ध्यान लगाना है। धम्म को श्रवण करने तो बहुत लोग आते हैं। हम देखते हैं कि बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां हजारों की संख्या में उपासक उपासिका उपस्थित होते हैं, धम्म को श्रवण करने के लिए उपस्थित होते हैं। लेकिन क्या सबका मन वहां लगा होता है? जब कोई भी भिक्षु संघ या भिक्षुणी संघ धम्मदेशना दे रहे होते हैं तो उनका मन भटक रहा होता है। मन भटक रहा होता है, फिर काया भी चल विचल होने लगती है, ध्यान से सुनते ही नहीं है। तो केवल धम्म को सुनना जरूरी नहीं है, उस पर ध्यान लगाना भी जरूरी है कि जो आप सुन रहे हैं उससे आपको क्या लाभ हो रहा है, आपके भीतर आप क्या पा रहे हैं। तो धम्म को जितना ज्यादा सुनेंगे और जितना बुद्धिमता से उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो सुन रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो विचिकित्साएं हमारी कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो हम लोग 6 मार्ग अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में पढ़े, वैसे ही भगवान बुद्ध ने विचिकित्सा को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हमें रास्ते बताए। तो जिन जिन उपासक उपासिकाओं के मन में आज यहाँ पर 122 पार्टिसिपेंट अभी जुड़े हैं, 122 लोगों में जिनके भी मन में शंकाएं हो भगवान बुद्ध के बारे में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए नए धर्मों में परिवर्तित हुए हैं,
धर्म के प्रति श्रद्धा जाग रही है लेकिन शंकाएं बहुत सारी है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मार्ग है कि यदि आपके मन में शंकाएं हैं तो जरूरी नहीं कि आप एक साथ सारे प्रश्न पूछें। हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब अवसर देते हैं लोगों को कि आप प्रश्न पूछिए, यहाँ ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी, जब हम लोग कहीं पर भी धर्म देशना के लिए जाते हैं तो कई बार ऐसा माहौल होता है कि हम लोग उन्हें समय देते हैं कि यदि आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो कोई-कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसके मन में इतनी शंकाएँ होती हैं, इतनी जटिलताएँ होती हैं कि वो एक प्रश्न के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, वो प्रश्न पे प्रश्न पूछता जाता है और सारे उत्तर एक ही बारी में चाहता है। तो जब आप इतने दिनों का खाना, यदि आप बहुत दिनों से भूखे हैं, तो इतने दिनों का खाना क्या आप एक दिन में खा सकते हैं? इसी प्रकार से यदि इतने दिनों से मन आपका भूखा है धम्म के लिए, तो आप एक ही दिन में सारे प्रश्न का उत्तर नहीं जान पाएँगे। इसीलिए ज़रूरी क्या है कि आप जितना ज़्यादा हो सके प्रश्न पूछिए, लिमिटेड प्रश्न पूछिए, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके धम्म का श्रवण कीजिए। आप जितना ज़्यादा धम्म का श्रवण करेंगे, उतनी ज़्यादा शंकाएँ आपकी कम होती जाएँगी, नियंत्रित होती जाएँगी। तो आगे और भी हम इसका मार्ग जानते हैं। भगवान ने कैसे बताया कि हम कैसे विचिकित्साओं को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका लिसनिंग एंड गेनिंग नॉलेज ऑफ धम्मा। सबसे पहला वही है कि सुनना है और गेन करना है। उसकी तरफ ध्यान देकर के उसे सिर्फ सुनना भर नहीं है, उसे प्राप्त भी करना है, उस ज्ञान को प्राप्त करना है, धम्म के ज्ञान को प्राप्त करना है, ग्रहण करना है, धारण करना है। डिस्कसिंग एंड क्वेश्चन, पहले डिस्कस करना है, मित्रों के साथ में डिस्कस कीजिए। आपने कोई भी धम्म श्रवण किया, मैं कहती हूँ अभी भी आप 1 घंटे से अगर सुन रहे हैं, सुनने के बाद में अपने घर परिवार में आपके बच्चे हो, पति हो, माता-पिता हो, मित्र हो, ज्ञाति बंधु हो, जो भी धम्म में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हो या जो भी आपके मित्र संबंधी जो भी इसको सुन रहे हैं, आप उनको फ़ोन कीजिए या उनके साथ में फिज़िकल रूप से बैठिए और इसके बारे में चर्चा कीजिए कि आज हमने क्या-क्या सुना, क्या-क्या बताया गया। आप अपना बताइए, वो अपना बताएँगे, फिर कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा। चर्चा करना ज़रूरी है। हम लोग वैसे फालतू की चर्चा बहुत करते हैं। बेकार के विषयों पर हम बहुत चर्चा करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि धम्म के विषयों पर चर्चा करें। और चर्चा के बाद में यदि कोई प्रश्न आता है, तो निश्चित रूप से उस प्रश्न को पूछें। तीसरा, अंडरस्टैंड नेचर ऑफ विनया। ये एक नया पॉइंट है इसमें कि जो नियम है, उन नियमों के प्रकृति को जाने, नियमों के जो उनकी क्यों बनाए गए नियम, कब बनाए गए, किस परिस्थिति में बनाए गए, उसको जाने। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे नियम भगवान बुद्ध ने उस समय बनाए थे, 2500 वर्ष पूर्व। लेकिन आज के समय में यदि हम देखें और हम कहें कि हमें धम्म का अनुसरण करना है या धम्म को हमें बढ़ाना है, तो बहुत सारे छोटे-छोटे नियम हैं, जो समय, परिस्थिति, काल के अनुसार बदल जाते हैं। लेकिन उपासक-उपासिका जब उन नियमों को देखते हैं, तो वो भिक्षु पर दोषारोपण करते हैं कि आपने ये नियम तोड़ा है, भगवान ने तो आपके नियम में ऐसा बताया है। तो वास्तव में आपको ज़रूरत है, क्योंकि प्रश्न उत्पन्न हुआ ना, विचिकित्सा उत्पन्न हुई, शंका उत्पन्न हुई कि भगवान ने तो ऐसा बताया और ये भिक्षु तो ऐसा करता है, शंका उत्पन्न हुई। तो उसके लिए ज़रूरी है कि भगवान ने जितना भी नियम बनाए हैं, उसकी प्रवृत्ति समझिए कि भगवान ने क्यों बनाया था। मैं एक उदाहरण देती हूँ इसमें, बहुत साधारण सा उदाहरण है, जो कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, निजी अनुभव है, मैंने देखा है। भगवान का एक नियम है कि जब भिक्षु चारिका के लिए जाता है, तो चारिका के लिए जाते समय उसके पैरों में चप्पल या शूज़ किसी भी तरह के या सर पर किसी भी तरह का वस्त्र या टोपी या फिर कोई मुकुट, इस तरह का ताज कुछ नहीं होना चाहिए। सर भी उसका ढका नहीं होना चाहिए और पैर भी ढके नहीं होने चाहिए। तो भगवान के समय में वो स्थिति, वो परिस्थिति ऐसी थी कि भगवान के समय में इसी प्रकार चारिका होती थी। लेकिन आज अगर हम देखें, तो बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जो बहुत ठंडे हैं। जैसे कि हमारा एक भिक्षुनी विहार अलास्का में है और अलास्का में इतनी बर्फ पड़ती है कि 3-3, 4-4 फीट पैर बर्फ में धँसते हैं। अब इतनी ठंडी में कोई चारिका के लिए जाएगा, तो बिना सर ढके और बिना पैर ढके यदि वो जाता है, तो निश्चित रूप से वो मृत्यु को शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। बर्फ जम जाएगी उसके शरीर पर। तो इसीलिए वो क्या करता है, जब चारिका के लिए कोई भी संघ वहाँ चारिका के लिए जाते हैं, तो वो अपने सर को ढक कर के गर्म कपड़े से
शूज पहन करके, ताकि पैरों में बर्फ की ठंडक महसूस ना हो सके, तो गर्म करके अपने आप को शूज और कैप पहन कर जाते हैं, सर और पैर ढक कर जाते हैं। लेकिन अगर उनको देखकर हम कहें कि ये भिक्षु तो नियम का पालन ही नहीं करते, ये तो सर ढके और पैर ढके, हम इनको चारिका नहीं देंगे, तो ये तो आपकी गलत बात हो गई। शंका उत्पन्न हो गई ना मन में कि इनको चारिका दें या ना दें, ये नियम का पालन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने नियम तो जान लिया कि नियम क्या था, लेकिन नियम के पीछे का भगवान का कारण क्या था, उसका प्रवृत्ति क्या थी, उसकी प्रकृति क्या थी नियम की, वो हमने नहीं जाना। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी नियम बने हैं उसकी प्रकृति को जाने, और प्रकृति यदि आज के हिसाब से सूट नहीं करती है तो हम उसे नियम को थोड़ा सा अनदेखा समय परिस्थिति के हिसाब से कर सकते हैं। वही भिक्षु जब भारत में आएगा या और अन्य किसी स्थान पर जाएगा जहां बर्फ नहीं पड़ती है, तो निश्चित रूप से उसे कैप भी निकालना होगा और शूज भी टेक ऑफ करने होंगे, शूज भी निकालने होंगे। वहां पर वो कैप और शूज नहीं पहन सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हम विनय को जानते हैं, नियम को जानते हैं, लेकिन नियमों की प्रवृत्ति को नहीं जानते हैं। तो उसकी नियमों की प्रवृत्ति को जानें। चौथा, एक्सेसिव कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। ये भी एक रास्ता है। आत्मविश्वास जगाने का प्रयास करें, स्वयं पर विश्वास करें, जो आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। नहीं भी अच्छा होगा तो कुछ सीख मिलेगी आपको उससे, कहीं हानि भी होगी तो एक जीवन की सीख मिलेगी आपको, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करें। आप जब भी किसी को कमिटमेंट कर रहे हैं, जब भी किसी से कोई वादा कर रहे हैं, कोई वचन दे रहे हैं, तो उस वचन को 100% रूप से दें, कोई भी शंका ना रखें उसमें। जैसे कि आपने कोई शंका किसी ने आपको बोला कि आज हम धम्म श्रवण करने के लिए संघ उपस्थित हुआ है विहार में, तो चलिए हम लोग धम्म श्रवण करने के लिए संघ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब आपने हाँ तो बोल दिया, लेकिन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं किया। हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं, शाम को समय मिलेगा तो चलेंगे। तो ये क्या हुआ, आप खुद ही शंका में हो गए, और जब आप शंका में हो गए तो सामने वाले को भी आपने शंका में डाल दिया। अब सामने वाला आप पर विश्वास नहीं करेगा, अरे ये जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। ये एक छोटी सी बात है। ऐसे ही हम जीवन में जब छोटी छोटी चीजों में स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करते, मजबूती से अपने वचन को नहीं रखते हैं, या वादा नहीं निभाते हैं, या वादा नहीं करते हैं मजबूती से, तो लोगों के प्रति हमारा जो विश्वास होता है वो कम हो जाता है। लोगों के मन में हमारे प्रति विश्वास कम हो जाता है, और फिर हमारे मन में क्या होती है, विचिकित्सा उत्पन्न होती है, शंका उत्पन्न होती है कि मैं जाऊं। अगर आपने सीधा कह दिया अरे हाँ हाँ जाना है तो जाना है, मतलब शाम को जाना है तो जाना है, संघ आया है तो संघ के दर्शन करने जाना है तो जाना है, तो ये हो गई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। अब आप घर जाके सोचेंगे नहीं कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अब स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कर दी ना, तो जाना ही है, नहीं भी मन करेगा तो भी जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करते तो क्या करते, घर जाके शंका में रहते, अरे उन्होंने बोला है कि संघ के दर्शन करने जाना है तो मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। अब वो विचिकित्सा में पड़ गया, शंका में पड़ गया। तो इसीलिए बहुत जरूरी है आत्मविश्वास रखना और मजबूती के साथ में कमिटमेंट करना, वादा देना, वादा निभाने के लिए वचन देना। फिर से लास्ट के 2 पॉइंट, गुड फ्रेंडशिप एंड प्रॉफिटेबल टॉक। ये बिल्कुल वैसा ही है आपका। कल्याणकारी मित्रों की संगत बहुत जरूरी है। आप ये 2 पॉइंट सभी में भगवान ने बताए, इतना सुंदर तरीके से भगवान ने वर्णन किया है कि सारे निवरण को कंट्रोल करने के लिए, सारी बाधाओं को नियंत्रित करने के लिए ऊपर के 4 पॉइंट बदल सकते हैं, लेकिन नीचे के 2 पॉइंट सभी में सेम है। कल्याणकारी मित्रों की संगत बहुत जरूरी है। यदि आप दुष्ट मित्र रखते हैं, आप ऐसे मित्र रखते हैं जो क्रोध करता हो, लोभी हो, लालची हो, बुद्ध धम्म संघ का अपमान करता हो, उनको अपमानित करता हो, ऐसे व्यक्तियों की संगत आप रखते हैं जो प्राणी हिंसा करता हो, चोरी करता हो, व्याभिचार करता हो, झूठ बोलता हो, नशा करता हो, तो इसका मतलब आपकी मित्रता की संगत अच्छी नहीं है, और आप किसी भी निवारण को, किसी भी बाधा को कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर चाहे आप 10-10 दिन के शिविर कीजिए, चाहे आप घर पर घंटों ध्यान में बैठिए, ये अच्छी तरह से आप ही जान पाएंगे कि आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा है। क्यों नहीं लग पा रहा? क्योंकि बाकी के पॉइंट्स तो आप फॉलो कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन कल्याणकारी मित्रों की संगत भी आप नहीं रख रहे हैं। और साथ में प्रॉफिटेबल टॉक, लाभकारी चर्चा करना बहुत जरूरी है, धर्म की चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो इसको नोट कर लीजिए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से
कि ये विचिकित्सा को, शंकाओं को कंट्रोल करने के लिए धम्म को श्रवण करना और उसे धारण करना, चर्चा करना, प्रश्न पूछना, विनय के नियम के प्रवृत्तियों को जानना, आत्मविश्वास रखना और मजबूती से कमिटमेंट करना, वचन देना किसी को, कल्याणकारी मित्रों की संगत करना और धम्म की चर्चा करना। दे आर इनहिबिटेड बाय सेकंड ध्यान विचार। विचार के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अब विचार कैसा, हमने पिछले क्लास में भी जाना था कि वितर्क क्या है कि आपने किसी चीज को देखा, फर्स्ट पॉइंट पर देखा। अब विचार क्या है, आप उसी चीज को लगातार देख रहे हैं, हर एंगल से देख रहे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे। अगर आपने शब्द सुना तो उस शब्द पर आप ध्यान केंद्रित कर लिए हैं। कोई भी चीज को आपने फर्स्ट टाइम पर ग्रहण किया और अब उस चीज पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जब आप लगातार किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसके सब चीजों को जान जाएंगे ना। आपके सामने अगर कोई किताब रखी है, किताब का कोई कवर है, आपने एक नजर किताब को देखा, वो हो गया आपका वितर्क ध्यान। लेकिन अब उसके कवर को आप नियंत्रित देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, जान रहे हैं, उसका कलर जान रहे हैं, उसका शब्द जान रहे हैं, उसमें क्या तस्वीर छपी है वो जान रहे हैं, लगातार उसको देख रहे हैं, तो ये आपका दूसरा विचार ध्यान है। और जब आप विचार ध्यान करेंगे, लगातार आपने देख लिया, तो अब उस किताब का कवर जो था उसके बारे में आपकी सारी शंकाएं नष्ट हो जाएंगी या कंट्रोल हो जाएंगी, नियंत्रित हो जाएंगी, क्योंकि आप बहुत ध्यान से उसको देख रहे हैं, बहुत देर से आप उसको देख रहे हैं और आपने उस कवर के बारे में सारी जानकारी निकाल ली है। तो आपकी विचिकित्सा नष्ट हो गई ना, शंकाएं नष्ट हो गई ना। अब कोई भी आपसे उस कवर के बारे में बात करेगा तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नहीं, उस कवर का रंग ऐसा था, उसमें ये तस्वीर छपी थी, ये शब्द लिखे थे। तो ये विचार ध्यान क्या है कि आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और जब ध्यान केंद्रित करेंगे तो निश्चित रूप से उस ध्यान को केंद्रित करके आप उसके बारे में सब कुछ जान लेंगे और आपकी शंकाएं उस चीज के बारे में नियंत्रित हो जाएंगी। As vichara is continued exercise of the mind on the object, it is eradicated at सोतापति मार्ग। और विचिकित्सा बहुत सरल से श्रोतापति मार्ग में ही नष्ट हो जाती है। कंट्रोल यहाँ पर होती है, लेकिन इसे पूरी तरीके से नष्ट श्रोतापति में किया जा सकता है, पहले अरियपुगल की अवस्था में किया जा सकता है। विचिकित्सा इज अविद्या एंड अविद्या इज मोहा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि शंकाएं हमारी अविद्या के कारण उत्पन्न होती हैं, और अविद्या जो है वो क्या है, हमारा मोह है। इट कैन बी इरेडिकेट बाय समाधित्य एंड प्रज्ञा। और इसे पूरी तरह से यदि नष्ट करना है तो हमें सम्यक दृष्टि और प्रज्ञा का अभ्यास करना होगा। याना विपयुक्त महाकुशल चित्त 4 ब्लॉक्स मोहा। मोहा को हमने पढ़ा था कि यान विपयुक्त महाकुशल चित्त ऐसे हैं जो कि मोहा को ब्लॉक कर देते हैं। मोह कंट्रोल हो गया तो यानी अविद्या कंट्रोल हो गई, अविद्या कंट्रोल हो गई तो यानी शंकाएं कंट्रोल हो गई, और इस तरह से समाधित्य और प्रज्ञा विकसित की जा सकती है। They are inhabited by jhana vichara. It is eradicated at सोतापति मगा। वही लाइन रिपीट हुई है आपकी। इसके पश्चात आपका तीसरा निवारण है व्यापार। समय हो चला है तो चलिए इसको कंट्रोल कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, फिर चौथा और पांचवा निवारण हम लोग अगली क्लास में कंट्रोल करेंगे। अभी इस हफ्ते में आपको 3 ही कंट्रोल करने के लिए दिए जाएंगे। व्यापार का यानी द्वेष होना मन में, अलग अलग प्रकार का द्वेष, घृणा, नफरत, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या भाव, ये सारा हमारा क्या है, व्यापाद है। तो व्यापाद वास्तव में क्या है, हमारा मन का द्वेष है। जितना भी मन में द्वेष आ रहा है हमारा वो है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, पहला इसको हम कह सकते हैं इल विल। इल विल का अर्थ होता है किसी से वैर रखना। दूसरा है अवर्जन। एवर्जन का मतलब है घृणा करना किसी से, नफरत करना किसी से। तीसरा है आपका हेट्रेड। हेट्रेड भी वैसा ही है, किसी का तिरस्कार करना, अपमानित करना, नफरत करना किसी से, द्वेष रखना। फिर इसके बाद है एंजाइटी। एंजाइटी हम जानते हैं कि चिंता होना, बेचैन होना, मन जो है एकदम व्याकुल हो जाना, उसको हम एंजाइटी कहते हैं। और डिप्रेशन यानी कि सदमा लगना। तो ये सारे इसके लक्षण हैं कि जब व्यापाद उत्पन्न होता है तो व्यापाद से हमें नफरत होती है, हमारे मन में एकदम द्वेष उत्पन्न होता है, वैर उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, क्रोध आता है, बेचैनी, व्याकुल होता है मन हमारा, या फिर हमें डिप्रेशन होता है। दे आर ऑपोजिट टू प्रीति। प्रीति का मतलब है आनंदित होना, खुश होना, मन में हर्ष उत्पन्न होना। तो ये बिल्कुल प्रीति का विपरीत है।
और अदोष चेतसिक का विपरीत है। अदोष, अदोष मतलब जिसमें द्वेष ना हो, ऐसा चेतसिक का ये विपरीत है। तो वास्तव में इसका अर्थ क्या है? An undesirable object leads to aversion, while a desirable object leads to attachment. कोई भी ऐसी वस्तु जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें पसंद नहीं है, जिसकी हमें इच्छा नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु आपके मन में द्वेष उत्पन्न करती है। मुझे कोई किसी का चेहरा देखना पसंद नहीं है, वो चेहरा यदि मेरे सामने आ जाए तो मन में एकदम अपने आप द्वेष आ जाता है। उसने मेरा कभी बुरा भी ना किया हो बेशक, लेकिन अगर मुझे उसका चेहरा पसंद नहीं है तो उसका चेहरा देखते ही मन में द्वेष आ जाएगा। जबकि अगर कोई चीज ऐसी है जो मुझे पसंद है, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई प्रियजन हो, जो मुझे पसंद है, यदि वो मुझे मिल जाए तो क्या होगा? आसक्ति उत्पन्न होगी। तो आसक्ति अगर हमें चाहिए तो आसक्ति, नहीं चाहिए तो द्वेष। These are two fire that is burning the whole world. ये पूरा संसार जल रहा है। पूरा संसार किस चीज में जल रहा है? इन्हीं दो अग्नि में जल रहा है, या तो आसक्ति में या फिर घृणा में। जिसको जो प्रिय है, जिसको अपने घर, संपत्ति, प्रियजन, माता पिता, भाई बंधु, याति सब कुछ प्रिय है, तो उससे उसको आसक्ति हो गई है। जब वो छूटता है तो उसे दुख होता है। दूसरा, जो उसे पसंद नहीं है, जो रूप, जो व्यक्ति, जो भी उस चीजें उसे पसंद नहीं है, उसके मन में उसके प्रति द्वेष आता है जब वो चीजें मिल जाती हैं। भगवान ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में भी कहा है, पिये ही विपयोगो दुखो, अपिये ही संपयोगो दुखो। प्रियो का बिछड़ जाना दुख है, अप्रियो का मिल जाना दुख है। तो ये क्यों उत्पन्न हो रहा है? ये सिर्फ इसीलिए उत्पन्न हो रहा है। प्रिय जब बिछड़ते हैं तो दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि आसक्ति थी। अप्रिय जब कोई मिल जाता है तो दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि नफरत थी उससे। तो यही दो अग्नि है जो पूरे संसार को जला रही है। It works with two akushala dosha chitta and it is dosha chetasika. ये दो अकुशल चित्त के साथ काम करता है, जो कि द्वेष चित्त है, और द्वेष चेतसिक भी इसके साथ में कार्य करता है। और इसका विपरीत क्या है? मैत्री ध्यान का अभ्यास करना है। मैत्री ध्यान यदि आपने देखा होगा, मेत्ता भावना हम बोलते हैं, तो मेत्ता भावना में भगवान कहते हैं, मैं भी सुखी हूँ, मेरे प्रियजन भी सुखी हों, मेरे अप्रियजन भी सुखी हों, इस विहार में, इस आवास में रहने वाले लोग सुखी हों, इस गली में रहने वाले लोग सुखी हों, इस कॉलोनी में रहने वाले लोग सुखी हों। धीरे धीरे करते करते सीमा बढ़ाते हैं, मैत्री की सीमा बढ़ाते हैं, और पूरे संसार के प्रति मैत्री भावना का अभ्यास करते हैं। लेकिन मैत्री भावना का अभ्यास व्यक्ति तभी कर सकता है जब वो खुद अंदर मंगल कामनाओं से भरा हो। आपका मन मंगल कामनाओं से भरा होना चाहिए, और जब आपका मन मंगल कामनाओं से भरा होगा तब आप मैत्री दूसरों को बांट सकेंगे। तो मैत्री भावना का अभ्यास करना है, अपने प्रति प्रेम करना। सबसे पहले अपने प्रति मैत्री करना, फिर उसके बाद अपने प्रियजनों के प्रति मैत्री करना, फिर धीरे धीरे अप्रिय से, पशु से, सभी 31 भूमि के सत्वों से, जो भी आपके आसपास लोग हैं उनसे, समस्त चक्रवाल में जितने लोग हैं उनसे, धीरे धीरे उस सीमा बढ़ानी है। तो जितना ज्यादा आप मैत्री ध्यान का अभ्यास करेंगे, मेत्ता भावना का अभ्यास करेंगे, उतना ज्यादा आपका व्यापाद, आपका जो दुख है या द्वेष है, वो नियंत्रित हो जाएगा। अब इसके लिए जो रास्ता भगवान ने बताया है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्ट विथ थॉट ऑफ गुडविल, कि हमें जो एक गुडविल होती है, ख्याति होती है, उसके बारे में सोचना चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी ख्याति के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि मैं एक उदाहरण देती हूँ, कि आपको कोई व्यक्ति अप्रिय है, आपको वो व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आपकी इच्छा होती है कि आप उसे अपमानित करो, आप उस पर द्वेष करो, क्रोध करो, किसी भी तरह से अपशब्द प्रयोग करो उसके लिए। तो आपको क्या करना है? उस व्यक्ति की ख्याति के बारे में सोचना है, उस व्यक्ति के अच्छे के बारे में सोचना है। अरे, मेरे लिए वो अप्रिय हो सकता है, लेकिन वो किसी के लिए तो प्रिय है ना। वो अपने बच्चों के लिए प्रिय होगा, वो अपने माता पिता के लिए प्रिय होगा, उसके माता पिता उसे चाहते होंगे, उसके बच्चे उसे चाहते होंगे, उसके मित्र उसे चाहते होंगे। मेरे लिए वो दुश्मन समान है, लेकिन वो किसी का तो प्रिय है ना। और जब मैं इस तरह की कोई भी बात करूंगा, अपमानित करूंगा, तो उसके साथ साथ जो प्रियजन है उसके, जो उसे चाहते हैं, उन्हें भी कितना दुख पहुंचेगा, उसकी ख्याति कितनी बिगड़ जाएगी, उसकी जो एक
सम्मान है, आदर है उसके घर में, परिवार में, बच्चों में, माता-पिता में, मित्र में, तो ये सब चीज़ों के बारे में सोचना है। जब आप उस व्यक्ति के ख्याति के बारे में सोचेंगे, तो आपके मन में किसी भी तरह का द्वेष नहीं उत्पन्न होगा, नियंत्रित हो जाएगा। खत्म तो नहीं होगा उस व्यक्ति के प्रति, लेकिन नियंत्रित हो जाएगा। कई बार हम गली में खड़े होके चिल्लाने लगते हैं, सड़कों पर खड़े होकर देखते हैं हम लोगों को चिल्लाते हुए। वे पहले तो वो लोग जो है नरक समान है। भगवान कहते हैं मनुष्य सा नरका। मनुष्य भूमि में होते हुए भी वो लोग नर्क के समान है। जो लोग गली में खड़े होकर, रोड पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर दूसरों को अपमानित करते हैं, गंदे गंदे अपशब्द बोलते हैं, और ऐसे व्यक्ति मनुष्य जीवन में होते हुए भी नर्क के समान जीवन जी रहे हैं। परंतु वो जिसको अपमानित कर रहे हैं, उसकी ख्याति वो कितनी बिगाड़ रहे हैं, उसके बारे में एक भी अपशब्द बोलने से वो कितना बिगाड़ रहे हैं। और ये ज्यादातर आप देखेंगे कि संघ के साथ में बहुत होता है कि आप किसी भी संघ के लिए, जैसे कि मैंने अभी पिछले क्लास में भी एक उपासिका को टोका था कि हम लोग किसी भी संघ के लिए तुरंत उनका नाम लेकर के हम बोलते हैं, अरे वो भिक्षु ऐसे हैं, वो भिक्षुनी ऐसे हैं, लेकिन हम उनकी ख्याति के बारे में नहीं सोचते कि यदि हम एक शब्द बोलेंगे तो जिन लोगों के मन में संघ के प्रति श्रद्धा है या उस भिक्षु या भिक्षुनी के प्रति श्रद्धा है, वो श्रद्धा कितनी कम हो जाएगी, तो कितना पाप हम अपने सर पर ले रहे हैं, कितना अकुशल हम कमा रहे हैं कि एक चीवरधारी के बारे में हम लोग इस तरह से बात कर रहे हैं और उनको अपमानित कर रहे हैं। तो लोगों के मन में श्रद्धा कितनी कम हो रही है और उस चीवरधारी का कितना अपमान हो रहा है, उसकी ख्याति कितनी नुकसान पहुंच रही है। तो जब भी आप किसी के प्रति आपके मन में घृणा, द्वेष आए, तो उस व्यक्ति की ख्याति के बारे में सोचिए। दूसरा भगवान कहते हैं कंसंट्रेशन ऑन लविंग काइंडनेस कॉन्स्टेंटली, तो वही मैत्री भावना पर, लविंग काइंडनेस यानी मैत्री भावना, तो मैत्री भावना के ध्यान पर अभ्यास करना है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है, लगातार मैत्री भावना करनी है, लगातार मंगल कामनाएं देनी है लोगों को। थिंकिंग अबाउट हिज कर्मा इज वंस ओन, उसे अपने कर्मों के बारे में सोचना चाहिए कि यदि मैं घृणा से, नफरत से किसी को अपमानित करता हूँ, किसी की हत्या करता हूँ, किसी को नुकसान पहुंचाता हूँ, चाहे काया से, चाहे वाणी से, किसी भी प्रकार से मैं नुकसान पहुंचा रहा हूँ, तो अगर वो व्यक्ति बुरा भी होगा तो ठीक है, लेकिन अगर मैं उसके साथ में ऐसा कर रहा हूँ तो मैं तो अपने कर्म निर्माण कर रहा हूँ ना। कोई व्यक्ति चोर है और अब मेरा मन कर रहा है कि मैं उसकी हत्या कर दूं, और हत्या करने के बाद मैं बोलती हूँ कि वो तो चोर ही था ना, इसीलिए हत्या की। वो चोर था, वो अपना कर्म निर्माण कर रहा था, लेकिन तुमने उसकी हत्या की, तो तुमने तो अपना कर्म निर्माण किया ना। तो इसीलिए यदि हमें कोई अप्रिय भी लगता है, उसके कुछ गलत कर्म है जिसकी वजह से वो हमें अप्रिय लगता है, तो भी वो व्यक्ति क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए, जब भी उस गलत व्यक्ति के प्रति भी हमारे मन में कोई द्वेष उत्पन्न हो, तो हमें अपने कर्मों के बारे में सोचना चाहिए कि यदि मैं द्वेष उत्पन्न करके काया या वाणी से कोई भी बात करता हूँ, कोई भी कर्म करता हूँ, तो उस कर्म का फल मुझे भोगना पड़ेगा। वो तो अपने कर्म का फल भोगेगा ही, लेकिन मुझे अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। ऐसा करके आप अपने व्यापार को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट, अदरेंस टू दैट व्यू। अब जो ऊपर आपने सोचा है, कर्मों के बारे में सोचा है, अब उससे आपको जुड़ाव रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि अभी 1 मिनट के लिए सोचा, अगले ही क्षण आप उससे भूल गए। उसका पालन, लगातार पालन करना है, दृढ़ बना के रखना है अपने विचार को कि अभी तो मैंने कर्म के बारे में सोच लिया, अगले दिन फिर उस व्यक्ति ने कुछ किया तो मैं फिर चिल्लाना शुरू हो गया। आज तो मैंने नियंत्रित कर लिया कर्म के बारे में सोचकर, लेकिन कल उस व्यक्ति ने फिर कुछ गलत किया, तो फिर अब मैं नियंत्रित नहीं कर पाया, मैंने उसको बोल दिया। तो ये क्या हुआ आपका कि आपने कर्म के बारे में सोचा तो, लेकिन उस पर दृढ़ नहीं रहे, स्थिर नहीं रहे। तो वास्तव में जो दृष्टिकोण आपने ऊपर बनाया है, ये तीनों पॉइंट, कि उसकी ख्याति खराब हो सकती है, दूसरा मैत्री भावना करनी है, और तीसरा मेरे कर्म है, मुझे अपने आप ही भोगने पड़ेंगे। ये तीनों के प्रति दृढ़ रहना है, स्थिर रहना है, इस दृष्टिकोण के प्रति स्थिर रहना है। और पांचवा छठा आपका गुड फ्रेंडशिप एंड प्रॉफिटेबल टॉक, कल्याणकारी मित्रों की संगत और धम्म चर्चा। अब अभिधम्मा के अनुसार देखें तो दे आर इनहेबिटेड बाय थर्ड ज्ञाना प्रीति, ये प्रीति के द्वारा ही कंट्रोल किए जा सकते हैं। ये ऊपर जो हमने किया, इससे प्रीति निर्माण होती है, तो प्रीति जब निर्माण होगी तो प्रीति ध्यान में हम लोग इसको नियंत्रित कर सकते हैं। एंड बाय प्रोड्यूसिंग अदोषा चेतसिका, अद्वेष चेतसिक नियंत्रित हो जाएगा। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय अभयापादा, अब इसे किससे कंट्रोल किया जा सकता है, अभयापादा यानी कि अघृणा या अनफरत या अद्वेष।
वैया वाचा, ये भी एक पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि यदि आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपको घृणा कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आप वैया वाचा कीजिए। वैया वाचा का अर्थ है सेवा कीजिए, संघ की सेवा कीजिए। आप किसी विहार में जाकर के महीनों बैठिए और विहार में जाकर संघ की सेवा कीजिए, भिक्षु संघ की, भिक्षुणी संघ की। जितना ज्यादा आप सेवा करेंगे उतना ज्यादा मन में आपके द्वेष जो आ रहा है वो कंट्रोल होगा और धीरे धीरे करके नष्ट होने की तरफ बढ़ेगा। और अपचयना, और सिर्फ संघ की ही नहीं, अपनों से बड़े बुजुर्गों की भी। यदि आपके घर में कोई बीमार है उसकी सेवा कीजिए, कोई बड़ा बूढ़ा है, बहुत एजिड है, उसकी सेवा कीजिए। तो जितना ज्यादा आप सेवा करेंगे उतना ज्यादा आप व्यापार को कंट्रोल कर लेंगे। इट कैन बी रिड्यूस्ड एट सक्दागामी एंड इरेडिकेटेड एट अनागामी। इसे सक्रादागामी पर नियंत्रित किया जा सकता है और अनागामी की स्टेज पर पूरी तरीके से नष्ट किया जा सकता है। तो जो क्रोध है, जो द्वेष है, उस द्वेष को केवल अनागामी की स्टेज पर ही खत्म किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका व्यापार। अब आपके दो निवारण बचे हैं, उद्धच, कुकुच और कामछंद। इसे हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे क्योंकि अभी समय भी हो चला है। अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे और साथ ही में अगली क्लास में हम लोग कुछ प्रश्न भी लेंगे, प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने हैं। मैं ये स्लाइड्स आपके साथ में कल शेयर कर दूंगी। आप निवारण को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, अच्छे से जान लीजिए, उसका प्रैक्टिकल अभ्यास भी कीजिए निवारणों को कंट्रोल करने का। और अगली क्लास में हम लोग इसके ऊपर में प्रश्न पूछेंगे। तो जो आपने अनुभव किया या जो आपने याद रखा, जो आपने पढ़ा जाना, उसके बारे में या जिसके बारे में आपने चर्चा की, उसके बारे में हम लोग सब प्रश्न पूछ करके आपको सभी को उत्तर देने होंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज आपने जो जाना, इन सभी मार्ग को अपनाकर, बहुत ही सरल मार्ग हैं, इन सभी मार्गों को अपनाकर आप इस पूरे हफ्ते में अभ्यास करेंगे कि आपका आलस, आपका शंकाएं और द्वेष ये नियंत्रित हो जाए। आप इस पूरे हफ्ते में अपने आलस को नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए, जो मार्ग बताए हैं उसका पालन करके शंकाओं को नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए और अपनी क्रोध को, घृणा को नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद में हम लोग अगले शनिवार को 8 बजे मिलेंगे आगे के 2 निवारणों के साथ में कि उसे कैसे कंट्रोल करना है। साधु साधु साधु। सो मनस सहगतं यान संपयुक्तं असंखारिकं कामावचरा महाकुशलचित्तं। सो मनस सहगतं यान संपयुक्तं ससंखारिकं कामावचरा महाकुशलचित्तं। उपेक्षा सहगतं यान संपयुक्तं असंखारिकं कामावचरा महाकुशलचित्तं। उपेक्षा सहगतं यान संपयुक्तं ससंखारिकं कामावचरा महाकुशलचित्तं। साधु साधु साधु।